Good morning, dear students. Today we will be going to do the revision of lesson number 3, that is fiber to fabric. Now, as I've told you earlier also, that fibers are the thinner strands which are twisted to make the yarn. So the very thin strand from which yarn is made is called the fiber. Then from the fibers are twisted, twist किए जाते हैं to make the yarn, and from this yarn ultimately the fabric is made. So this is the sequence. The thinner strand is fiber, from fiber yarn is made, and from yarn fabric are made. Fabric, the whole fabric, or we can say the cloth from which different types of dress materials are made. Now there are two types of fibers. Fibers are divided into two types: natural fibers and synthetic fibers. As the name suggests, natural fibers are the fibers that are obtained naturally, that is from plants and animals. So natural fibers are divided into two: plant fibers and animal fibers. Examples of plant fibers are cotton, jute, flax, hemp, silk, cotton. These are the main plant fibers. Examples you have to learn, as I have told you in earlier videos also. Please learn the examples of each and everything. These are all the plant fibers as they are derived from the plant, and wool and silk are the animal fibers because they are derived from the animal. Synthetic fibers. What are synthetic fibers? These are the man-made fibers which are made in the laboratory. लेबोरेटरी में जो ह्यूमंस के द्वारा फाइबर्स बनाए जाते हैं उनको सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, एंड केमिकल्स आर यूज्ड इन मेकिंग सच फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए केमिकल्स का यूज किया जाता है. एग्जाम्पल इंक्लूड, सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, पॉलिस्टर एक्सेट्रा. ये सारे जो हैं आपके ये सिंथेटिक फाइबर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं. Now we will going to study two main plant fibers in detail, that is cotton and jute. Obviously in this video I am not going to tell you each and everything, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, but the important things I will going to tell. So first coming to the cotton. पहले cotton की बात करते हैं. Cotton is a fiber that from which the fabric are made, which we prefer to wear in summer. जो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होते हैं, जो आजकल का वेदर चल रहा है, आजकल का सीजन है, जो बहुत ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी होती है, ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे वेदर में हम कॉटन के क्लॉथ्स प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ सम क्वालिटी. कुछ क्वालिटी होगी कॉटन में जो हम आजकल ये गर्मी का जो वेदर है, समर सीजन है, हॉट वेदर है, उसमें कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं. तो क्या क्वालिटी होती है कॉटन क्लोथ्स की? कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब दिस स्वेट एंड मॉइस्चर एंड दे लेट एयर इन. मीन्स जो कॉटन के क्लोथ्स हैं वो जो हमें पसीना आता है और मॉइस्चर जो होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और एयर को हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे आसपास जो एयर है उसको हमारी बॉडी के अंदर आने देते हैं. मान लीजिए आप गर्मी में ऐसा ड्रेस मटेरियल पहन लें जिससे आपको एयर, आपकी बॉडी को एयर ही ना लगे, तो फिर यू विल फील हॉट, आपको गर्मी लगेगी उसमें. सो कॉटन की क्वालिटी है कि एक तो वो स्वेट को एब्जॉर्ब करता है. गर्मियों में हमें पसीना आता है तो कॉटन क्लोथ स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो एयर है उसको हमारी बॉडी में पास होने देते हैं. कॉटन की ये क्वालिटी है. ओके, अब कॉटन कहाँ ग्रो किया जाता है, किस सीजन में और कौन से सॉइल में? तो कॉटन ग्रोज इन ब्लैक सॉइल. याद रखेंगे ये पॉइंट्स. जो कॉटन है कौन से सॉइल में ग्रो किया जाता है? इट इज ग्रोन इन ब्लैक सॉइल. फ्रूट ऑफ कॉटन इज कॉल्ड द कॉटन बोल, not ball, B-A-L-L, not ball, but it is boll, B-O-L-L. So fruit of cotton is called the cotton boll. Fruit, cotton का जो fruit होता है, जिसमें से if you have seen somewhere, जो cotton है वो कैसे निकलती है? कॉटन का एक प्लांट होता है जिसमें फ्लावर आता है और जो उसका फ्रूट जब बन जाता है तो उसमें कॉटन, वाइट कलर की कॉटन होती है, वो उस फ्रूट में से निकलती है. तो उस फ्रूट को हम कहते हैं कॉटन बॉल, कॉटन बोल. एंड हैंड वूवन क्लॉथ खादी इज मेड फ्रॉम कॉटन. आपने देखा था गांधी जी चरखा चलाते थे, खादी
के जो क्लोथ्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे थे। तो वो खादी के जो क्लोथ्स हैं कौन से फाइबर से प्रिपेयर किए जाते हैं? दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी कॉटन क्लॉथ। और खादी हैंड वूवन क्लॉथ है, उसको हैंड से बनाया जाता है यूजिंग दी चरखा। ये भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, गिनिंग। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गिनिंग? क्या होता है गिनिंग? प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड्स। कॉटन के जो फाइबर्स हैं, जो ये फ्रूट होता है कॉटन का, कॉटन बोल, उसमें जो कॉटन के फाइबर्स निकलते हैं उनको जो सीड से सेपरेट किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द गिनिंग। नेक्स्ट, clothes made from cotton are suited to wear in summer as they absorb sweat and moisture. This I have already told. कॉटन के जो फाइबर्स हैं वो प्रेफर किए जाते हैं समर में, क्योंकि वो स्वेट और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड वन मोर क्वालिटी, वो एयर को बॉडी तक लेकर आते हैं, एयर पास करते हैं। नेक्स्ट प्लांट फाइबर इज जूट। जूट क्या है? इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बार्क ऑफ द जूट प्लांट्स। जूट किससे प्रोड्यूस होता है? बार्क, स्टेम, जूट प्लांट्स की स्टेम से प्रोड्यूस किया जाता है। क्वालिटीज होती हैं जूट फाइबर की, इट इज बायोडिग्रेडेबल, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर्स। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो अपने आप डिग्रेड हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो अपने आप नेचुरली डिग्रेड हो जाता है, उसको डिस्ट्रॉय करना नहीं पड़ता। ड्यूरेबल, बहुत लंबे समय तक चलने वाला मटेरियल है। एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स मीन्स जो स्ट्रेंथ है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, फाइबर्स जो है बहुत मजबूत होते हैं। सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ जूट, बायोडिग्रेडेबल, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर्स। नेक्स्ट इज इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। ये जूट फाइबर जो है ये रेनी सीजन में कल्टिवेट किया जाता है। नाउ रेटिंग। रेटिंग क्या प्रोसेस है? Process of obtaining jute fibers from its stem by soaking them in water. जूट की स्टेम्स को वाटर में सोक किया जाता है और तब उसमें से फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग। गिनिंग और रेटिंग में डिफरेंस याद रखेंगे। गिनिंग कॉटन का प्रोसेस है जिसमें कॉटन फाइबर्स को सीड से सेपरेट किया जाता है, और रेटिंग जूट का प्रोसेस है जिसमें जूट की जो स्टेम्स हैं उसको वाटर में सोक किया जाता है और फिर उसमें से जूट फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं। तो आई होप यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन दीज टू प्रोसेसेस। Now we have studied about plant fibers. Now coming to the animal fibers. The two animal fibers that we will going to study is wool and silk. First see the wool. Wool is obtained from the hairs of sheep mostly. wool कहाँ से लिया जाता है? sheep के जो hairs है, sheep में आपने देखा होगा lots of hairs are present on its body. उनकी बॉडी पे जो बहुत सारे hairs हैं उनको shear करके प्रोसेस होता है एक शेयरिंग का, इन विच द हेयर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप। शीप की बॉडी में से किसी भी एनिमल, नॉट ओनली शीप, शीप मोस्टली यूज की जाती है, पर कैमल और रैबिट की बॉडी में से भी हेयर्स शेयर करके वुल बनाया जाता है। तो सी हेयर नेक्स्ट द शेयरिंग। व्हाट इज शेयरिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वुल फ्रॉम शीप। शीप की बॉडी में से वुल फाइबर्स को रिमूव करने के प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ रेजर्स और बाय क्लिपर्स। क्लिपर्स या रेजर की हेल्प से हेयर्स रिमूव किए जाते हैं। नेक्स्ट, वुलन क्लोथ्स आर प्रेफर्ड इन विंटर्स एज दे ट्रैप्स एयर which is a bad conductor of heat, thus retaining the body heat. अब आपको पता है कि विंटर्स में जब सर्दी होती है, ड्यूरिंग विंटर्स वी wear woolen clothes. Why? Because it keeps us warm. Why woolen clothes keeps us warm? क्यों woolen clothes हमें warmth देते हैं, क्यों गर्म रखते हैं हमें? Because जो wool के fibers हैं उनमें बहुत सारा space present होता है, तो वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब है कि वो हीट को पास होने नहीं देती, तो जो हमारी बॉडी की हीट है वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि जो हमने वुलन फैब्रिक पहना है उसने एयर को ट्रैप कर लिया है और एयर की एक लेयर बना दी है हमारी बॉडी और वुलन फाइबर के बीच में, जिससे हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं निकलती है
और हमारी बॉडी गर्म रहती है। तो इसलिए वुलन क्लोथ्स प्रेफर किए जाते हैं ड्यूरिंग दी कोल्ड सीजन। कोल्ड एटमॉस्फेयर जब होता है, विंटर्स होते हैं, तब हम वुलन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट एनिमल फाइबर इज सिल्क। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्कवर्म। सिल्कवर्म एक देखा होगा आपने, इंसेक्ट टाइप का होता है, कीड़ा होता है, जिसके कोकून से हम सिल्कवर्म सिल्क के जो फाइबर्स हैं वो ऑब्टेन करते हैं। इस प्रोसेस को जो ये सेरिकल्चर होता है, जिसमें सेरिकल्चर इज अ प्रोसेस इन विच दी सिल्कवर्म्स आर रियर्ड मतलब उन सिल्कवर्म को अच्छे से उनका पालन पोषण किया जाता है, उनको ग्रो किया जाता है, उनको फीड करवाया जाता है। किस पे फीड करते हैं सिल्कवर्म? दे फीड ऑन दी मलबरी लीव्स। मलबरी लीव्स पे फीड करते हैं, तो उनको अच्छे से फीड करा जाता है, उनको ग्रो किया जाता है ताकि अच्छी क्वालिटी के सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन हो। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सेरिकल्चर। रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर प्रोड्यूसिंग सिल्क। सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए सिल्कवर्म का रियर करना, मतलब उनका पालन पोषण करना। नेक्स्ट प्रोसेस है स्पिनिंग। स्पिनिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर्स बाय ट्विस्टिंग विद टकली और चरखा। नाउ सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, फाइबर्स सबसे थिन स्ट्रैंड्स होते हैं जिससे यार्न बनाया जाता है और फिर यार्न से फैब्रिक बनाए जाते हैं। तो स्पिनिंग कौन सा प्रोसेस है? स्पिनिंग वो प्रोसेस है जिससे फाइबर से यार्न प्रोड्यूस किया जाता है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि फाइबर्स को ट्विस्ट करके यार्न बनाए जाते हैं। तो सी द डेफिनेशन हियर, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर्स से यार्न बनाने के प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं बाय ट्विस्टिंग विद टकली और चरखा। अब ये दो डिवाइसेस हैं, टकली और चरखा, जिससे स्पिनिंग का प्रोसेस किया जाता है। स्पिनिंग के प्रोसेस में मतलब फाइबर्स को ट्विस्ट करके यार्न बनाया जाता है। ओके, फैब्रिक कैन बी मेड फ्रॉम यार्न बाय टू प्रोसेसेस। अब फाइबर से यार्न बन गया, अब यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है? टू प्रोसेसेस यूज होते हैं इससे यार्न से फैब्रिक बनाने में। फर्स्ट इज वीविंग एंड अदर वन इज निटिंग। वीविंग करना क्या होता है? वीविंग में टू सेट ऑफ यार्न यूज किए जाते हैं। मीन्स वीविंग आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिएगा द प्रोसेस ऑफ वीविंग, तो आपको बेटर समझ में आएगा। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक फैब्रिक। फैब्रिक बनाने के लिए क्या किया जाता है? टू यार्न लिए जाते हैं, उस यार्न को एक के अंदर एक करके वीव किया जाता है, तो उस प्रोसेस को वीविंग कहते हैं। और वीविंग किससे की जाती है? जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उसमें हैंडलूम से, और जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बिग इंडस्ट्रीज हैं, उसमें पावर लूम से वीविंग का प्रोसेस किया जाता है। तो मेनली हम कह सकते हैं कि लूम्स आर यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ वीविंग। वीविंग के प्रोसेस को, वीविंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न, यार्न से फैब्रिक बनाना। और स्पिनिंग क्या है? स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। तो सबसे पहले फाइबर होता है, फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं, यार्न से फैब्रिक बनाने के प्रोसेस को वीविंग या निटिंग। दो प्रोसेस से बनता है यार्न से फैब्रिक, आइदर बाय वीविंग और निटिंग। वीविंग में हम टू यार्न के सेट को यूज करते हैं, बट इन निटिंग ओनली सिंगल यार्न इज यूज्ड। सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ फैब्रिक। ये डिफरेंस है बेसिकली वीविंग और निटिंग में। अब निटिंग क्या होता है? स्वेटर बुनना। आपने अपनी मदर को देखा होगा, अगर वो विंटर्स में स्वेटर बुनते हैं तो स्वेटर बुनने के लिए वो एक ऊन का गोला यूज करते हैं। एक यार्न हो गया वो, उससे पूरा स्वेटर, अनटिल एंड अनलेस अगर वो दूसरी मल्टी कलर स्वेटर नहीं बनाते। ऑब्वियसली जब मल्टी कलर स्वेटर होगा तो उसमें मोर देन वन यार्न का यूज होगा, पर फैब्रिक बनाने के लिए एक सिंगल यार्न भी काफ़ी है। तो वो आपका निटिंग का प्रोसेस है। और निटिंग किस में यूज होती है? स्वेटर्स बनाने के लिए, सॉक्स बनाने के लिए, मफलर्स बनाने के लिए निटिंग का प्रोसेस यूज होता है। और ये निटिंग किससे की जाती है? इट इज डन आइदर बाय हैंड और मशीन। जो आपने देखा होगा, जो बाजार के स्वेटर्स हैं, मार्केट के स्वेटर्स हैं, वो मशीन से बनाए जाते हैं। एंड जो हैंडमेड स्वेटर्स हैं, जो आपकी मदर घर में बनाती है, तो वो ऑब्वियसली हैंड यूज करती हैं। तो निटिंग के लिए हम हैंड यूज करते हैं और मशीन्स का यूज कर सकते हैं।
सो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज द मेन पॉइंट्स ऑफ दीज चैप्टर्स। इस चैप्टर के ये सारे मेन पॉइंट्स थे दैट यू विल हैव टू रिवाइज फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पूरा चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ेंगे, तीनों चैप्टर का रिवीजन मैंने करा दिया है, द मेन पॉइंट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स। प्लीज गो थ्रू द चैप्टर, रीड द चैप्टर केयरफुली, रीड द MCQ, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स एंड द कीवर्ड्स ज़रूर याद करेंगे, और जो भी वीडियोस में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं प्लीज़ लर्न इट। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। आई होप आप एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत सोच समझ के करेंगे। करेक्ट ऑप्शन 1 घंटे का टाइम है, 40 क्वेश्चन है, इनफ टाइम है, अच्छे से आप एग्जाम को परफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, 4 ऑप्शंस होंगे, विच ऑप्शन इज द बेस्ट, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, यू हैव टू चूज दैट वन ओनली। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम, गुड लक, रीड वेल, स्टडी वेल, till then goodbye।